अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये केटल और टोस्टर जो है करी से ऑनलाइन मंगवाया, लेकिन जैसे ही ये केटल को मैंने अनपैक किया तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा स्क्रैचेस थे। और इसका ये जो बेस है यही मुझे पसंद थी, जिस वजह से ये केटल मैंने ख़रीदी। और ये डिस्प्ले पीस था, इतने ज़्यादा स्क्रैचेस इसकी बेस के ऊपर भी थे। और ये जो टोस्टर है जो इसके साथ मैचिंग था, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। ये जो टोस्टर है इसकी बैक साइड के ऊपर हम सा था, ऐसे जैसे ढोलकी सी होती है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये दोनों चीज़ें वापस करवा दी। पहले तो जो दोनों होम डिलीवरी ही थी, लेकिन जो केटल है वो डिलीवरी ड्राइवर ने मैसेज किया कि इस एरिया में कोई और डिलीवरी थी नहीं, तो मैं इसको किसी शॉप पर मैंने छोड़ दिया है। उसका हमें एड्रेस सेंड किया तो, और वो न्यू शॉप हमारे घर से 20 मिनट की ड्राइव पर थी। और वहाँ से जाकर तो ये टोस्टर उठाकर लाई मैं, और जब इसको खोला तो मुझको गुस्सा चढ़ गया। फिर मैंने ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल किया तो उन्होंने मुझे एक लेबल भेजा, इसको प्रिंटर करवाना है। पोस्ट ऑफिस गए तो उन्होंने कहा प्रिंटर नहीं है, इसको प्रिंट करवा कर लाएं। तो मैंने कहा छोड़ें सारे काम, हम ना करीस चले गए। उनसे कहा कि ये हमने वापस करना है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और इसको वापस कर लिया। कपड़े जो हैं वो मैं रात को ही वॉश धो लेती हूँ। एक वॉश धोनी है, दो वॉश धोनी है। उसका ये फ़ायदा है, सुबह उठते ही अगर वेदर सही है तो बाहर डाल दें। अगर वेदर सही नहीं है, आगे जैसे सर्दियाँ आ जानी हैं, तो घर के अंदर ही कपड़े सुखाने के लिए डालने पड़ेंगे। तो सुबह ही जब कपड़े सूखने के लिए हम ड्राइंग रैक पर डाल देंगे तो सारे दिन में वो विंडो खुली रहने से एयर सर्कुलेट होगी, तो उनकी जो वेटनेस है वो भी कमरे में नहीं रहेगी। तो मोल्ड होने का भी जो है वो डर नहीं रहेगा। तो कपड़े रात को धोने का बड़ा ही फ़ायदा है कि सुबह सुबह इनको सूखने के लिए डाल दें, तो सारे दिन में जो है मैक्सिमम सूख जाते हैं। जिम जाने से फ़ायदा ये भी हुआ है कि पहले मैं ट्रेडमिल पर काफ़ी दौड़ लगाती थी, लेकिन अभी वो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। सिर्फ मैं 5 मिनट ही ट्रेडमिल पर वॉक करती हूँ। तो ये जो वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट हैं जिम में, मैं इन पर एक्सरसाइज करती हूँ अपनी बर्दाश्त के अकॉर्डिंग, जितना भी वज़न उठा सकते हैं। तो उससे बड़ी आसानी से एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है और इफ़ेक्टिवली होती है। कपड़ों का ये पुराना फैशन फिर से जो है इन हो चुका हुआ है, और बल्कि काफ़ी ज़्यादा ही है। पहले इस तरह के डिज़ाइन के कपड़े होते थे। और ये क्रॉप जंपर है जो बहुत ज़्यादा हैवी है। इसको पहन के तो मैंने कहा शोल्डर जो है वो दुख ही जाने हैं। ये आई थिंक आउटलेट नेक्स्ट है। और इतने ज़्यादा यहाँ पर विंटर सीज़न के कपड़े हैं, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। सिर्फ ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, बस हमारे मतलब के नहीं थे तो मुझे कोई इतना खैर पसंद नहीं आया। बुरहान की ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट थी जो कि लास्ट वीक थी, तो मैं इसको लेकर गई। तो नर्स ने कहा कि इसकी अपॉइंटमेंट तो है, लेकिन डॉक्टर ने सिस्टम में डाला ही नहीं कि मैं इसका ब्लड टेस्ट करूं किस चीज़ के लिए। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने आप इसका दोबारा से नर्स के पास भेजा, तो इसका ब्लड टेस्ट हुआ। जो इसका नील फंगस था, अभी जो क्रीम सी है या लोशन सा है जो लगाने के लिए दिया है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो सही से होगा नहीं अगर इनसाइड स्किन से वो चीज़ रिमूव नहीं होगी। तो उसके लिए इसका जो है ब्लड टेस्ट हुआ है, फिर जो सूटेबल मेडिसिन होगी वो उसको दी जाएंगी। और यहाँ स्क्रीन पर साथ में मैंने वो नुस्खा भी शेयर कर दिया है जो मुझे किसी ने शेयर किया था। तो लास्ट टाइम मैं भूल गई थी इसका स्क्रीनशॉट ऐड करना, तो भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो तो। साबुत माह या होल उड़द की दाल जो है वो पराठे के साथ बड़ी ही मज़े की लगती है, और वीट के आटे के पराठे हों तो फिर तो खाने फ़र्ज़ हैं। जिस तरह आजकल डोनट खाने फ़र्ज़ हैं,
खाए हैं तो ज़रूर बताएँ, अगर नहीं खाए तो ज़रूर खाएँ। ये शकरकंदी है, मुझसे किसी ने कहा कि इसका बनाया क्या है? इसका कुछ नहीं पकेगा, कुछ नहीं बनाना। वैसे बन भी सकता है लेकिन ये बिल्कुल वही टेस्ट है शकरकंदी का जो पाकिस्तान से मिलती है, मीठा-सा फ्लेवर है इसका, बड़ी मज़े की होती है। सिंपल इसको आलू की तरह बॉयल करना है, चाट मसाला और इमली की चटनी डालकर हम खा लेते हैं। लेमन स्क्वीज़ कर लें इसके ऊपर, थोड़ा-सा क्योंकि इसका फ्लेवर मीठा-सा है तो थोड़ी-सी इमली की चटनी और चाट मसाले के साथ मुझे अच्छी लगती है और मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है, काफ़ी हेल्दी बेनिफिट है इसके। तो इसको कई तरीकों से खाया जा सकता है, चाट में डालकर भी खा सकते हैं लेकिन हमें ये ऐसे ही अच्छी लगती है। और वैसे तो यहाँ इस तरह की चीज़ें सारा साल ही मिलती हैं लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा मज़े की लगती है। बच्चों को लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां हैं, फ्राइडे और मंडे छुट्टी है, सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी होनी थी। तो कुछ शॉपिंग वैसे करनी नहीं थी लेकिन कॉस्को पर गए क्योंकि कॉस्को ने काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र लगाई है क्योंकि कॉस्को को भी पता था छुट्टियां होनी है तो ऐसे जब लॉन्ग वीकेंड होता है ना तो जितने भी सुपर स्टोर हैं वो कोई ना कोई ऑफ़र का जो है ना वो क्या कहना चाहिए तुक्का चला लेते हैं और वो काम भी करता है जैसा कि हम चले गए। ग्लासगो में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ये सारे टूरिस्ट हैं जो कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ग्लासगो में। और जैसा कि हम चले गए हैं कॉस्को पर, यहाँ पर बटर पर भी काफ़ी ऑफ़र थी और काफ़ी सारा मैं चीज़ें लाई हूँ जो ऑफ़र पर थी और यहाँ से ये केटल भी ऑफ़र पर थी और टोस्टर भी बोश का, तो ये भी मैं ख़रीद कर लाई हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो वहाँ पर है नहीं, सिर्फ़ डिस्प्ले पीस ही है, तो वो पता नहीं दोबारा कब आता है। तो जो केटल मैं अभी घर पर यूज़ कर रही हूँ वो इस्तेमाल तो हो रही है लेकिन मुझे पता है कि उसने ख़राब हो जाना है, तो बजाय इसके कि वो कम कहीं ख़त्म हो जाए तो फिर दौड़ लगे, तो मैंने कहा ये अभी अच्छी ऑफ़र पर है तो ये ख़रीद लेनी चाहिए। और ये ब्रेवल का 3 इन 1 टोस्टर, वॉफ़ल मेकर और ग्रिल है। बुरहान को और आई थिंक ईमान को कोई चीज़ चाहिए हो ना उनके दिमाग पे सवार हो जाती है, जबकि दुआ और फजर ऐसे नहीं है। तो बुरहान को वाटर बॉटल चाहिए थी, इसने कहा मुझे अमेज़न से ला कर दे। मैंने कहा कॉस्को जाएंगे वहाँ से इतनी ज़्यादा वैरायटी में है तुम वहाँ पर देख लेना। अब यहाँ से इसको एक बोतल पसंद आई है वो इसने ख़रीदी है। यहाँ पर एक बोतल पड़ी हुई है, कैसर ने कहा ये क्यों नहीं खरीद रहे, जब पानी पीना है पानी पी लेना, जब नहाना है तो भी काम आ जाएगी, इतनी बड़े साइज़ की ये बोतल है, ये वाली खरीदो। हाँ जी, डोनट खा लिए सबने। ये पोटैटो चीज़ बॉल हैं, इसके बारे में भी किसी ने पूछा, तो ये जो सिंपल जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसको एज़ अ ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ भी की है और मैं बता भी चुकी हूँ। सिंपल इसको क्रश कर लें और इसकी कोटिंग करके इसको आप किसी फ्राई करने वाली चीज़ पर एज़ अ ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली केटल है बोश की जो मैं लेकर आई हूँ, आई थिंक पहली दफ़ा हमने इन इस मेक की कोई चीज़ खरीदी है। वैसे अच्छी मेक है ये वाली ना। पहले मेरे पास इस तरह की स्टेनलेस स्टील की केटल और टोस्टर था, तो जब मैंने बदला तो मैंने ब्लैक कलर का ख़रीद लिया। तो अभी जो ब्लैक कलर का है उसको आई थिंक 4-5 साल तो हो ही गए हैं मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जो है मैंने चेंज किया कि स्टेनलेस स्टील का जो है वो ख़रीदते हैं। ये सफाई करने में बड़ा ईज़ी है, ये साफ़ हो जाता है, इसके ऊपर निशान भी बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, स्टेनलेस स्टील का है लेकिन ये साफ़ आसानी से हो जाता है और अच्छे से साफ़ होता है बनिस्बत प्लास्टिक के। तो हमें चाहिए 2 स्लाइस ही टोस्टर चाहिए लेकिन जो पहले वो आई थिंक ब्रेवल का था। हाँ, जो पहले वापस करवाया है वो ब्रेवल का था। हाँ, ब्रेवल का ही था। तो जी हाँ, तो वो
4 स्लाइस था, लेकिन हम यूज़ 2 स्लाइस ही करते हैं। 4 ब्रेड एक साथ ही टोस्ट कर लें ना, तो वो जब तक बटर लगाना है चारों पर, जो बाद की 2 होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। तो हमें 2 स्लाइस ही चाहिए था टोस्टर, तो वो हमें मिल गया। यकीनन सभी को पता है, नया टोस्टर और नई केटल यूज़ करनी हो तो केटल में फुल भरकर उसमें पानी गर्म करके उसको गिरा दें 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो वो रेडी टू यूज़ है। इसी तरह टोस्टर है, उसको फुल स्पीड पर गर्म कर दें। 1 दफ़ा ही काफ़ी होगा, या 1-2 दफ़ा उसको गर्म करके छोड़ दें, तो उसकी जो हीट है वो सेट हो जाती है। उसको यूज़ करने के लिए डायरेक्ट इसमें जो है वो चाय या ब्रेड नहीं लगानी चाहिए। पहले 1 दफ़ा इसको अच्छे से टोस्टर को गर्म कर लें फुल स्पीड पर, और जो केटल है उसमें 1 दफ़ा फुल स्पीड पर, फुल भरकर, ज़्यादा स्पीड तो उसकी उतनी होनी है, फुल भरकर पानी गर्म करके गिरा दें, तो वो रेडी टू यूज़ है। पहले ये दोनों चीज़ें यहाँ किचन काउंटर पर ही रखी होती थी, लेकिन ये काफ़ी जगह घेर लेती हैं, तो केटल जो है यहाँ पर रख देते हैं, टोस्टर हम ऊपर रख देते हैं, क्योंकि ये सुबह में ही चाहिए होता है, तो सारा दिन ऐसे ही ये किचन काउंटर पे कब्जा करके बैठा होता है। और ये वाली थर्मोफ्लॉस की बॉटल हैं, 1.2 लीटर वाटर कैपेसिटी है इसमें, और ये डबल पैक है। एक ईमान ने कहा मैं इसको ले जाया करूँगी, और एक बुरहान ने कहा वो ले जाया करेगा। मैंने कहा इसको भर कर ले जाना, और प्लीज़ इतना पानी पी भी लेना, तो सारा दिन कुछ और पानी पीने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रात का खाना जो है वो बच्चों ने आज जल्दी ही खा लिया था, क्योंकि इन्होंने क्या खाना था, फ़िश बर्गर खाने थे, तो वो फिर इन्हें तकरीबन 5 बजे की भूख लगी, तो मैंने कहा चलो अभी खा लो। तो खाना जो है वो शाम का जल्दी खा लिया, तो फिर सारा किचन मैंने साफ़ किया। अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ। वैसे तो मैं चाय सुबह नाश्ते में इसी तरह की देसी चाय मैं पीती हूँ, कैसर बनाकर देते हैं। जी हाँ, लेकिन शाम को चाय पीने को ना 3 दिन हो रहे हैं, मेरा जी चाह रहा था, तो मैंने कहा आज हिम्मत करके ना मैं बना ही लेती हूँ। ये इलायची वाली चाय जो है वो कैसर बड़ी अच्छी बनाते हैं, और इलायची वाली कॉफ़ी जो हमने यरूशलेम में पी थी, अल-अक़सा मस्जिद के पास कॉफ़ी की शॉप थी, वहाँ से पी थी। कैसर ने एक दिन वो घर पर बना ली, और वो इतनी मज़े की बनी, मुझसे वो सही नहीं बनती, लेकिन कैसर बहुत अच्छी बनाते हैं इलायची वाली कॉफ़ी। और ये इलायची वाली चाय जो है, अभी सारी घर की सफाई मैंने कर दी है। अभी मैं आराम से बैठूँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी, और साथ में अपनी ये फ़ेवरेट चाय पीऊँगी। आप ये मेरा व्लॉग देखें, पसंद आया है तो थम्स अप बटन लाज़मी प्रेस करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।